हम जब भी अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें उस पे डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स की ज़रूरत पेश आती है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक बेसिक फॉर्म को अपने वेबसाइट के लिए कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आता है वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है। तो इसके लिए अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म अवेलेबल होगा तो यूज़र के पास ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन रहेगा आपसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो हम सेम आज जो है वो HTML में अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को डिस्क्राइब आउट करेंगे। आपको स्क्रीन पे बेसिक प्रोग्राम नजर आ रहा है जिसके अंदर HTML का स्ट्रक्चर लिखा गया है, एक अदर टाइटल मेंशन किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि हम फॉर्म्स इन HTML को कंपाइल करें। देन एक H2 की हेडिंग है जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग डिफाइन की है, उसको सेंट्रलाइज किया और मैंने अपना टेक्स्ट डिफाइन किया है यहाँ पर, जो कि कंप्लीट कॉन्टैक्ट फॉर्म इन HTML के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस HTML की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको पता है कि हम जब भी कोई भी चीज HTML में डिफाइंड आउट करते हैं वर्किंग के लिए तो कोई ना कोई फंक्शन हमने डिस्क्राइब करना होता है। सेम इसी तरीके से जब हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं तो हम फॉर्म्स के लिए भी यहाँ पर एक अदद फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्म को यहाँ पर ओपन अप कर लिया है। अब यहाँ पे फॉर्म के बाद एक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो आपने इसको रिमूव कर देना है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने फॉर्म को कंपाइल करें तो अपने एक्शंस हम खुद से डिफाइन करेंगे। अगर हम कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म देखें तो उसमें आपका नाम होता है, आपका ईमेल एड्रेस होता है, मैसेज होता है और एक अदर सबमिट का बटन हमारे पास अवेलेबल होता है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन भी अवेलेबल होते हैं जिसमें आपने आपका जेंडर बताना होता है। तो वो सारी चीजें आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम कंपाइल करेंगे और अपने फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बेसिक फॉर्म के फर्स्ट डिटेलिंग से, जो कि होती है हमारे पास नेम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नेम को टाइप आउट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि ये मेरे पास एक इनपुट टाइप है, यानी कि मुझे यहाँ पर इनपुट टाइप जो है वो रिक्वायर्ड है। आप देखोगे कि जैसे ही मैंने इनपुट टाइप को मेंशन किया आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर आपका इनपुट का बॉक्स नजर आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो आपने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। आप इसको स्पेस बार के थ्रू जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने टोटलिंग पॉइंट से। अब इसके बाद हमने अपनी टाइप बतानी है यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या टाइप है। तो मेरे पास इस नेम के अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना होता है ना, तो आई विल राइट टेक्स्ट ओवर हियर। देन मुझे इसको यहाँ पर डिफाइन आउट करना है कि इसका नाम क्या होगा, यानी कि हम जिस तरीके से अल्टर टैग्स को प्रोवाइड आउट करते थे तो हम यहाँ पर उन टैग्स को प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपका मेन नेम दे सकते हो, आपका फर्स्ट नेम जो है वो मेंशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं फर्स्ट नेम तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को कंपाइल करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो मैंने जो स्टार्टअप में नेम लिखा है, मैं अगर इसको यहाँ से फर्स्ट नेम कर दूं तो आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम जो है वो पुट आउट करना होगा। फर्स्ट नेम क्या होता है, जैसे मेरा नाम महक आलमगीर है तो जैसे महक जो है वो मेरा फर्स्ट नेम है और जो आलमगीर है वो मेरा सेकेंड नेम है। हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट नेम को कंपाइल्ड आउट करते हैं। उसके लिए हम अगेन लास्ट नेम को यहाँ पर टाइप आउट करेंगे एंड लास्ट नेम के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन से अपने इनपुट की कमांड को पुट आउट करना है। देन हमने यहाँ पर टाइप बतानी है। टाइप हमारे पास अब देखो काफी सारी टाइप्स होती है, बटन, चेक, कलर, डेट, ईमेल, इट कुड बी एनीथिंग जो कि आप यहाँ पर बता सको, बट हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप बताएंगे। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एंड फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम की कैटेगरी को अगेन से प्रोवाइड आउट करने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम इसको डिफाइन कर देंगे। बेसिकली ये हम जिस तरीके से अपने अल्टर टैग्स को डिफाइन करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने डिफाइन कर दिया है। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही लाइन के अंदर कंपाइल हो गए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट नेम के आगे हम BR की कमांड का यूज करेंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाए। और अगर आपने इनके बीच में गैप देना है तो आप यहाँ पे पैराग्राफ के टैग्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंपाइल कर दिया। अगेन एक पैराग्राफ पर टैग देते हैं ताकि हम इसके बाद जो भी चीज डिफाइन करें वो लोअर पोर्शन के अंदर हमारे पास डिफाइन हो। अब हमें यहाँ पर क्या चीज डिफाइन करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर
पर जेंडर से रिलेटेड जो है वो फॉर्म में नेक्स्ट थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो ना, तो वो भी आप सेम तरीके से ही इसी पूरे प्रोसेस को रिपीट कर कर यहाँ पर ऐड आउट कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप इसके लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अगेन वही प्रोसेस जो अभी हम यहाँ पर रिपीट कर कर आए हैं, इनपुट टाइप से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास, एंड देन जो है टेक्स्ट को कंपाइल करने के लिए हमने यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड आउट करनी है, मोबाइल नंबर, एंड दिस इज हाउ हम जो है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर कंपाइल्ड आउट कर देंगे एंड देन बीआरकी कमांड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हमारा जितना भी डेटा होगा वो कंपाइल्ड होकर आ जाएगा। मैंने लास्ट नेम के आगे बीआरकी कमांड यूज नहीं की है, आपने लास्ट में बीआरकी कमांड को यूज आउट करना है। तो इस तरीके से नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर आप जो है वो परफॉर्म आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म जो है वो अलाइनमेंट में नहीं है, तो आप जो है वो चीजों को कम ज्यादा कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं मोबाइल नंबर में से नाम को डिलीट कर दूंगी तो ये एक लुकअप में आ जाएगा। हम इसको सीएसएस में फर्दर लुकअप में भी कर सकते हैं और एक साथ अलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट स्टिल हमने सब सीखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोफाइल में अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ये 3 चीजें आपके पास होती हैं। चौथी चीज आपके पास ईमेल होती है। ईमेल के लिए भी आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करोगे। तो मैं ईमेल का प्रोसेस यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। हम डायरेक्टली जेंडर्स को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बताती हूँ दैट आई एम डिस्कसिंग द जेंडर। जेंडर लिखने के बाद मैंने यहाँ पर बीआर की कमांड दी है ताकि जो भी मेरा जेंडर हो वो नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाए। जेंडर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो और अगर आपने नहीं लिखना चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते। जेंडर को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको मैं H4 की हेडिंग में शिफ्ट करवा सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको H4 की हेडिंग में शिफ्ट करवा दूं तो आप जो है वो देखो ये मेरे पास H4 की हेडिंग के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जेंडर को भी यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर सकते हो। देन आप अगेन पैराग्राफ को यहाँ पे डिफाइन करोगे। पैराग्राफ को डिफाइन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं। आपको पता है कि जब भी हम जेंडर्स को क्रिएट आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रेडियो बटन्स अवेलेबल होते हैं। मैंने अगेन जो है वो यहाँ पे जेंडर के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने मेल का जेंडर क्रिएट किया जिसके लिए मैंने मेल और देन उसके साथ में इनपुट जो है वो यहाँ पर टाइप को डिफाइन किया। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज डिफाइन करनी है, मुझे यहाँ पे रेडियो बटन को डिफाइन करना है। अगर देखो मैं सिंपल बटन को डिफाइन करूंगी तो इस तरीके का मेरा स्मॉल सा बटन आएगा, बट मुझे बटन नहीं डिफाइन करना, मुझे यहाँ पर रेडियो बटन को डिफाइन करना है। तो जैसे मैंने रेडियो बटन को डिफाइन किया, यू कैन इजिली सी कि मेरे पास रेडियो बटन आ गया है। आगे का प्रोसेस सेम बिल्कुल पहले की तरह है। हम यहाँ पर अगेन नेम को डिस्क्राइब करेंगे, अगेन यहाँ पे जेंडर को डिस्क्राइब आउट करेंगे और यहाँ पर अब हम एक चीज के ऐड करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड करते हैं। वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्या बता सकते हो, वैल्यूज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लेट मी हैव अ स्पेस हियर, वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मेल का जो है वो मेरे पास है जेंडर, तो मैंने मेल का जेंडर सिलेक्ट आउट किए। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप अगर BR लिखोगे तो बाकी के जेंडर्स जो है वो क्या होंगे, आपके पास डाउनवर्ड्स आएंगे, बट हम चाहते हैं कि एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे जेंडर्स आए। तो मैं इसके लिए दोबारा से जैसे ही फीमेल का जेंडर लिखना शुरू करूंगी, आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर मेरे पास फीमेल का जेंडर जो है वो कंपाइल्ड होना शुरू हो गया। कमांड आपके पास वही है जो आपने पहले से स्टार्ट आउट में लिखना यहाँ पर शुरू की है, आपने सेम जो है उसी कमांड को यहाँ पे मेंशन करते चले जाना है। कमांड्स में कोई भी जो है वो हमारे पास डिफरेंस नहीं है। वैल्यू जो है वो आप फीमेल प्रोवाइड आउट कर दोगे और अपने टैग्स को क्लोज कर दोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपने अदर का रेडियो बटन क्रिएट आउट करना है, जो कि आपको हमेशा अपने फॉर्म के अंदर क्रिएट आउट करना चाहिए, तो आप अदर का फॉर्मेट भी सेम इसी तरीके से यूज आउट कर सकते हो। और आप जैसे इसको डिफाइन आउट करना शुरू करोगे, आपके पास यहाँ पर चीजें कंपाइल्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम जितने चाहें हम उतने रेडियो बटन्स को यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन करें। अगर आप कोई और चीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिफाइन आउट करना चाहते हो अपने रेडियो बटन्स को, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी रेडियो बटन्स थे उनको मैंने कंपाइल्ड आउट कर लिया। आखिर में मैंने एक पैराग्राफ का टैग दिया एंड आई विल क्लोज अप दिस। तो यहाँ तक हमने आपने देखा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और जो है वो अपने जेंडर्स को सिलेक्ट आउट कर दिया। अगर आपको लग रहा हो कि जेंडर्स के बीच में डिफरेंस आता है तो आप यहाँ से पैराग्राफ को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के बाद जो है वो आपके पास आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा।
ठीक है, लाइक दिस। क्योंकि H4 की हेडिंग और BR का टैग यूज किया हुआ है ना, BR का टैग रिमूव कर दूंगी तो देखो ये हमारे पास चला जाएगा ऊपर की तरफ। जो डिफरेंस था यहाँ पे गैप का वो कम हो गया। फॉर्म में और क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? फॉर्म में इन चीजों के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट करने के, यानी कि कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, आप वो भी यहाँ पर क्रिएट आउट कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट की कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट की कमांड के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले नेम डिफाइन करते हैं। देखो जैसे मैंने सेलेक्ट की कमांड यूज करी, यहाँ पे चेक बॉक्स जो है वो मेरा आना शुरू हो गया। अभी ये वर्किंग में नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी डिटेल्स को पुट आउट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड आउट कर देते हैं? अपने फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम कोई सिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी वेजिटेबल्स, इट कुड बी फ्रूट्स, और इट कुड बी एनीथिंग जो भी आपने यहाँ पे प्रोवाइड आउट करना है। उस जो भी आपने यहाँ पर चीज प्रोवाइड आउट की होगी, जैसे मैंने सिटी प्रोवाइड की है तो आईडी में भी हम सिटी को प्रोवाइड आउट करेंगे ताकि हम उसको बताएं कि यहाँ पर हमारे पास सिटी से रिलेटेड स्टफ मौजूद है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट एन ऑप्शन। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो लिख सकते हो ताकि यहाँ पे पता चल जाए कि आपने ऑप्शन को कंपाइल्ड आउट करना है। ठीक है, और ऑप्शन का जो टैग होगा हम उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे मुझे टैग क्लोज करना था एंड आई फॉरगेट टू क्लोज अप द टैग। टैग्स का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है ताकि जो है वो हमारे पास कंपाइल्ड हो जाए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट एन ऑप्शन का टैग लिखा, मेरे पास सिलेक्ट एन ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर मैं कुछ और भी यहाँ पे लिखना चाहूँ XYZ तो वो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते चला जाएगा। तो हमने बता दिया कि एक आईडी हमने सिलेक्ट आउट करनी है जिसमें हमने कुछ सिटीज के नेम दिए और आपने यहाँ से जो है इनको सिलेक्ट करना है। अब हम अगेन ऑप्शन की कमांड का यूज करेंगे यहाँ पर, और ऑप्शन की कमांड को यूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज को डिफाइन करूंगी। अब वैल्यू के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? पहले से आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी हमारा अल्ट टैक्स होता है या जो भी चीज हमें बतानी होती है हम उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू डिफाइन कर देती हूँ कराची। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज इक्वल टू कराची को डिफाइन कर दी। अच्छा, आपने एक काम यहाँ करना है, कॉमास को पुट आउट करना है। इनवर्टेड कॉमास जो है आपके उनको आपने लाजमी पुट आउट करना है एंड लाइक दिस आई क्लोज इट। इसको ओपन अप करके देखते हैं तो देखो वैल्यूज इक्वल टू कराची यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू वैलिड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ से हमने टैग ओपन ही नहीं किया था। अब यहाँ पर जो है वो कराची आ रहा है। अब आप बोलोगे कि कराची लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक मैंने ऑल्टर टैक्स ही डिफाइन नहीं किया है यहाँ पर। तो अब हम जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जल्दी से कराची का ऑल्टर टैक्स जो है वो डिफाइन आउट कर देते हैं। जैसे मैंने कराची का ऑल्टर टैग डिफाइन आउट किया, यू कैन इजिली सी कि मेरे पास कराची का ऑप्शन यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो गया है। तो आपने इसी सेम तरीके से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। आप जितने कंट्रीज चाहो, जितने सिटीज चाहो, आप उसको कंपाइल कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से कंट्रोल सी करती हूँ, कंट्रोल V करती हूँ एंड देन हम यहाँ पर 3 जो है वो सिटीज को कंपाइल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लाहौर की सिटी को कंपाइल कर लेती हूँ एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अदद पेशावर की सिटी को भी कंपाइल कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी चाहो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब मैंने जो जो सिटीज यहाँ पे ऐड की हैं वो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए, कराची, लाहौर एंड पेशावर, इट कुड बी एनीथिंग। अब आप जो भी ऐड करना चाहो आपको यहाँ पर सेलेक्ट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं जो हम अपने फॉर्म में क्रिएट करते हैं। फर्दर जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्म में सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक अदद सेलेक्ट के बाद BR का टैग यूज करती हूँ ताकि हम जो भी यहाँ पर चीज को कंपाइल करें वो नेक्स्ट जो है हमारे पास अवेलेबल हो। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे पास फॉर्म्स के अंदर हम गौर से देखें तो चेक बॉक्सेस भी आते हैं ना। अगर वो चेक बॉक्सेस हमने डिफाइन करने हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इनपुट की कमांड यूज करेंगे। और जैसे मैंने इनपुट की कमांड यूज की है, इसने डायरेक्टली खुद से ही पूरे की पूरी यहाँ पर मेरे पास कमांड टाइप ले ली। इनपुट की कमांड डायरेक्ट यूज करने का मुझे ये फायदा हुआ। मुझे सिर्फ नेम और आईडी बतानी है। नेम में इसने टेक्स्ट मुझे मेंशन करके दिया, इस बार मैं टेक्स्ट नहीं चाहती, इस बार मैं चाहती हूँ चेक बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स को कंपाइल कर दिया। तो इसमें चेक बॉक्स कंपाइल किया, यू कैन इजिली सी द डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आए हमारे पास एज अ डिस्टेंस। जैसे मैंने चेक बॉक्स बनाया, इसने चेक बॉक्स को जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर दिया। चेक बॉक्स का नेम मैं दे देती हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, आईडी में जो है मैं इसकी पुट आउट कर देती हूँ, क्या आईडी में पुट आउट करते हैं, आईडी में पुट आउट करते हैं सब्सक्राइब नाउ। ठीक है,
लाइक दिस। मैंने आईडी के अंदर सब्सक्राइब नाउ को जो है वो पुट आउट कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे चेक मार्क जो होगा वो मेरे पास कंपाइल हो जाएगा। इनकी जैसे इस पे कर्सर लेके जाऊंगी तो आई कैन इजिली चेक दिस। अब मैंने इसको तो डिफाइन आउट कर दिया। अब यहाँ पे कोई चीज तो मेरे पास मेंशन होनी चाहिए ना लिंक के अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, href टैग का यूज करेंगे। href टैग के थ्रू आपको पता है कि हम हमेशा लिंक्स को कंपाइल करते हैं। तो लिंक हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से मेरे चैनल का लिंक कॉपी करते हैं। वी विल हैव इट ओवर हियर। तो मैंने लाइक दिस अपने चैनल का लिंक यहाँ पे पुट आउट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टर टेक्स्ट प्रोवाइड आउट करेंगे जिसमें मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही जो है वो टेक्स्ट को मेंशन किया, यू कैन इजिली सी कि सब्सक्राइब नाउ आ गया। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो। देखो, आप यहाँ पे चेक बॉक्स को भी टिक कर सकते हो और साथ ही साथ जैसे आप सब्सक्राइब नाउ के बटन पे क्लिक करोगे, यू कैन इजिली सी द URL। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसको पुट आउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका टेक्स्ट पहले आना चाहिए, आपका चेक बटन बाद में आना चाहिए, तो आप इस तरीके से भी इसको कंपाइल्ड आउट कर सकते हो। आपके अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन है कि आपने किस तरीके से इसको मेंशन करना है। अगर आपने लिंक नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनपुट आउटपुट को मेंशन आउट करना है, तो आप जो है सिर्फ इनपुट में भी यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ को ऐड कर सकते हो। जैसे आप सिंपल सब्सक्राइब नाउ लिखोगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ जो है वो सिंपली अलाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बट हम लिंक के साथ ही रखेंगे, इसमें कोई हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज लिंक हमें लगाते रहना चाहिए अपने फॉर्म्स के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर हमारे सब चीजों के ऊपर कंपाइल्ड रहे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन जो है वो मैं यहाँ पर एक BR का टैग दे लेती हूँ और एक अदर पैराग्राफ का टैग दे लेती हूँ। BR और पैराग्राफ का टैग हम क्यों कंटिन्यूसली दे रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ताकि स्पेस रहे। ठीक है, अगर मैं BR और पैराग्राफ का टैग नहीं दूंगी तो सब चीजें एक साथ मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर कोई टेक्स्ट लिखना है आपने तो हम वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज जो है वो यहाँ पर बताती हूँ। मैं सेम यहाँ पर इसी इनपुट टैग का यूज करती हूँ और यहाँ पर हम जो है वो इसकी टाइप को प्रोवाइड आउट करते हैं। मैं क्या चीज प्रोवाइड आउट करती हूँ, मैं इसमें टेक्स्ट प्रोवाइड आउट करती हूँ। ठीक है, मैंने इसमें टेक्स्ट प्रोवाइड आउट किया और मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन आउट कर दिया इसका एग्रीमेंट। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी जो है वो डिफाइन आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो है वो एग्रीमेंट को डिफाइन आउट कर दिया यहाँ पे और एग्रीमेंट डिफाइन आउट करने के बाद मैं आईडी डिफाइन आउट कर देती हूँ जो कि मेरे पास रहेगी फिल नाउ करके समथिंग जो है वो मैं कुछ यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। अच्छा, टाइप जो है वो चेक बॉक्स रहनी चाहिए। टाइप मुझे वो नहीं देनी चाहिए, मुझे चेक बॉक्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब अगर मुझे इसके आगे कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं एक पैराग्राफ का टैग ले लेती हूँ। मुझे पैराग्राफ का एक टैग लेना है यहाँ पर लाइक दिस और मैं इसके अंदर लिखती हूँ आई स्टेट दैट all above information is correct to my knowledge। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप के आपके पास जो है अवेलेबल होते हैं हमारे पास चेक बॉक्स, जिसके अंदर हम इस तरीके से डेटा को टाइप करते हैं और आखिर में जाकर जो है हम इनको कंपाइल करते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से सब्सक्राइब नाउ वाले चेक बॉक्स को हटा दूं और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एज सब्सक्राइब नाउ रखो तो हम इसको भी कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। अब इस तरीके के चेक बॉक्सेस होते हैं, हमें इनको चेक करना होता है, चेक मार्क करना होता है, तो इस तरीके से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो कि हम यहाँ पे क्रिएट आउट कर सकते हैं। आप फॉर्म में जितने वेरिएशंस चाहो आप फॉर्म में उतने वेरिएशंस दे सकते हो। आपने इमेज लगाना है फॉर्म में आप इमेज लगा सकते हो, लोगो चाहो लोगो लगा सकते हो। उन सब चीजों के लिए आपने मेरे HTML के प्लेलिस्ट को फॉलो अप करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना इनपुट का जो हमारा बटन यहाँ पर होता है एक सबमिट का इनपुट बटन, हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इनपुट की कमांड का यूज करूंगी। अब मैं यहाँ पर जो टाइप बताऊंगी उसमें मैं कौन सी टाइप
टाइप बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी सबमिट की टाइप। देखो जैसे मैंने सबमिट को टाइप आउट किया, यू कैन इजिली सी द सबमिट बटन इज हियर। और वैसे भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि लिंक नहीं किया हुआ है, बट यू कैन इजिली सी के मैंने सबमिट बटन को यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। सबमिट बटन की वैल्यू देंगे, अगेन इसमें जो है वो हम बताएंगे कि ये हमारा जो है वो सबमिट बटन है यहाँ पर। और इसके बाद हमने क्या करना है, अपने फॉर्म को नॉर्मली क्लोज्ड आउट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेरे सबमिट का बटन है वो आ गया। मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो ऑब्वियसली ये ब्लैंक हो जाता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैंने सबमिट में कुछ भी चीज को फिल आउट नहीं किया हुआ। तो इस तरीके से आप जितना चाहो उतना अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो HTML के अंदर रह के। फिर इसको कलर्स डिफाइन करने, इसको बाकी की चीजें जो भी आपने डिफाइन आउट करनी है, आप उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन आउट यहाँ पे कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स का काफी आपको ख्याल रखना चाहिए। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स ले लिए तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी चीजें एनीवेज फॉर्म में ऐड करना चाहो वो कर सकते हो और इस तरीके से अच्छे से फॉर्म्स को कंपाइल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से देखने में प्रॉब्लम आती है इस कोड को, तो मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कोड को कंपाइल करके रखा है। आप मेरे वेबसाइट का विजिट कर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो इस कोड को आसानी से। फॉर्म को आपने लास्ट में फॉर्म के टैग के साथ क्लोज करना है, देन बॉडी एंड HTML के टैग यूज कर हम अपने प्रोग्राम को क्लोज आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप जितनी चीजें चाहो आप उतनी चीजें कंपाइल कर सकते हो, जितने कलर्स जितनी डायमेंशंस देना चाहो उनको दे सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर के साथ आप मेल एड्रेस को यूज कर सकते हो। जितने टाइप के रेडियो बटन्स डिफाइन करना चाहो उतने टाइप के रेडियो बटन्स को भी डिफाइन कर सकते हो। अलाइनमेंट आपके अकॉर्डिंग होगी, ये रेडियो बटन्स पहले ले जाइए, आपका टेक्स्ट बाद में ले जाइए, आप अपना टेक्स्ट पहले ले जाइए, अपना चेक बॉक्स बाद में ले जाइए। ये सारी चीजें आपके ऊपर, आप जैसे चाहें आप वैसे अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल चेक करना मत भूलिएगा। इसी सेम फॉर्म को CSS के थ्रू एक बहुत अच्छा सा लुकअप किस तरीके से देते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। HTML एंड CSS से रिलेटेड अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मेक श्योर कीजिए कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।